क्या करना है? मैंने बॉल बनानी। बॉल बनाने हैं। बॉलों में तेल लगा हुआ है। ये क्या कर रहे हो? ऐसे क्या होते हैं? ऐसे खड़े नहीं आते। अच्छा, आर्मी वाले। और ये पैर ऐसे, पैर ऐसे ऐसे हमारे पैर कैसे पाँव? ऐसे हमारे पैरों का फासला होना चाहिए। ऐसे मैं भी ट्राई करूँ। मेरे नहीं हो रहे। ऐसे 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 पहले, फिर ऐसे खोलो ना। इससे क्या होता है? लेट मी ट्राई। और जब मेरे से तो नहीं खड़े हुए जा रहा। ऐसे पहले मेरे से तो हो ही नहीं रहा। मेरा तो क्यों नहीं हो रहा? आप फ्लेक्सिबल हसन तू ट्राई कर। पाँव के साथ, पाँव के साथ। ऐसे ऐसे पाँव उठाओ, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे बनाओ। हाँ ऐसे। फिर ऐसे, फिर हाथों को जब हमने बोलना होगा फिर बाद में ऐसे ऐसे, फिर ऐसे मुड़े, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, फिर उन्होंने कहा ऐसे, फिर ऐसे ऐसे। अभी भी नजरें पार्क में ही है, आ जाओ। जी, तो वॉक से वापस आने के बाद मुझे काफ़ी सर्दी लग रही थी। फिर मैंने सोचा कि चलें एक कप चाय का बनाकर पीते हैं, और फिर चाय पी है। और फिर थोड़ी देर के बाद हमने नाश्ता किया, और यहाँ पर बहुत ही मज़े का हैवी किस्म का सर्दियों वाला जो नाश्ता होता है ना, ये मैंने नाश्ता किया था। चला चला बैट मैनू दे। तू बैटिंग करानी, चल बॉल दे। हूँ शॉट ना लाई ना तो फिर मैं बैटिंग करनी नहीं। अच्छा इस बार मैंने बैटिंग करवानी। चल भी तू आउट हो गया। ये लो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। और जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, मज़े में हूँ। और आपको मेरी सेहत का तो अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं ठीक ही होंगी, क्योंकि अभी मैंने पार्क के बहुत चक्कर लगाए कल, क्योंकि सुबह हम वॉक के लिए गए हैं और मेरे साथ छोटे बच्चे गए थे वॉक पर। उन्होंने रात से तैयारी की हुई थी कि हमने पुप्पो के साथ वॉक पर जाना है। तो फिर जब दोपहर में दूसरे बच्चों को पता चला कि पुप्पो इनको वॉक पर लेकर गई, तो उन्होंने तो मेरे साथ अच्छी खासी लड़ाई शुरू कर दी कि पुप्पो हमें भी लेकर चलें। तो फिर भाई पुप्पो होती किस लिए है? इन बच्चों के नाज नखरे उठाने के लिए होती हैं। एवं पुप्पो बदनाम है, पुप्पो फफे कुटियाँ नहीं होती हैं, पुप्पो अच्छी भी होती है, मेरे जैसी पुपियाँ भी होती हैं। वैसे अंदर की बात यह है कि पुपियाँ वही काम करती हैं जिनमें उनका अपना फ़ायदा हो। मेरा भी फ़ायदा था कि मुझे पार्क में ज़रा धूप सेकनी थी, और हमने इतना ज़्यादा इंजॉय किया। हमने बैट बॉल बहुत ज़्यादा खेला, और कुछ बच्चे भी हमारे साथ खेलने के लिए आए, आपने देखा ही होगा क्लिप्स में। अच्छा भाई, यहाँ पर हम घर वापस आ गए थे, और जब हम गए थे तब गैस नहीं आ रही थी, इसलिए तो हम चले गए थे कि दोपहर में खाना तो बन नहीं सकता है, चले हम पार्क में थोड़ा सा चक्कर लगा कर आ जाते हैं और धूप भी सेक लेंगे, जब तक आएंगे गैस भी आ जाएगी। और वहाँ पर खूब खाया पिया, लेकिन घर आकर जो खाने वाली भूख थी ना, वो खाने के साथ ही मिटनी थी। तो यहाँ पर जी मैं आलू गाजर मटर की सब्जी बना रही हूँ। वैसे तो हमने साथ में राइस भी बनाए थे, और वो भाभी ने बनाए थे, क्योंकि भाई एक किचन में एक टाइम पर 2 खाने बन सकते हैं, 4 खाने नहीं बन सकते हैं। तो भाभी दूसरे किचन में वो राइस बना रही थी, मैंने सब्जी बना ली। तो सब्जी बनाना ज़रूरी होता है इसलिए क्योंकि नाश्ता करना होता है। तो वेकेशंस चल रही हैं, और वेकेशंस में बच्चों ने पराठा खाना होता है सुबह, तो फिर सब्ज़ी ज़रूरी थी। और बच्चों को यही सब्जियां खिलाने का बहाना होता है कि तसल्ली से छुट्टियों में इनके पेट भरकर इनको खाना खिलाओ, क्योंकि इन्होंने सारा दिन भूख लगती रहती है। और जी इसके साथ यहाँ पर हम बना रहे हैं चिकन वेजिटेबल कटलेट्स, जिसके लिए हमने यहाँ पर चिकन को पका लिया है, मक्खन के साथ हमने इसको पकाना है, फिर ये मज़े का बनने वाला है। तो जी यहाँ पर चिकन मैंने लिया था, बोनलेस चिकन था, विद बोन्स भी था। तो बोन्स चिकन लाजमी होना चाहिए, इससे फ्लेवर अच्छा आता है। इसमें मैंने 1 अदद टमाटर, साथ में कुछ ग्रीन चिलीज़, और जी इसके साथ इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और रेड चिली पेस्ट डालकर कुछ गरम मसाला डालकर इसको दम पर पका लिया था। और फिर साथ में
आपने मक्खन भी डाला था और चिकन को निकाल लिया, इसको हमने शर्ट कर लेना है। बहुत ज़्यादा इसके रेशे नहीं बनाने, कुछ चंक्स भी छोड़ दीजिएगा क्योंकि चंक्स के साथ ये बहुत मज़े के बनते हैं। तो साथ-साथ में आपको अगर दिल करे, आपको भूख लगी हुई हो तो आपने थोड़ा-सा तोड़कर खा भी लेना है, जिस तरह मैंने भी खाया है। खैर जी, भूख तो मुझे भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, बच्चों को भी लगी हुई थी और जल्दी-जल्दी में खाना बन रहा था क्योंकि भई जब हम कहीं से घूम कर आते हैं ना, वहाँ पर जितना मर्ज़ी खा पी लें, घर आकर बस हमने तसल्ली करनी होती है। तो बस ये तसल्ली के लिए खाना बन रहा था। तो यहाँ पर जी मैंने चिकन को शर्ट कर लिया है, इसको थोड़ा-सा चंक्स कर लिए हैं और जो पोटैटोज़ हैं, इनको मैंने बॉयल करके अच्छी तरह से मैश कर लिया था और चिकन यहाँ पर मेरे पास ज़्यादा सारा और जो पोटैटोज़ थे ना कम थे, इसीलिए तो ये मज़े के बने थे। आपने भी ऐसे ही करना है कि चिकन बस जोड़ती जाएँ मेरी तरह। मैं क्या करती हूँ कि जब चिकन घर में आता है ना, एक साइड पर करती रहती हूँ कि मुझे पता होता है मैंने कोई ना कोई रेसिपी बनानी है। बस आपने भी ऐसा काम करना है। फिर आप देखना आपकी रेसिपीज़ बड़े मज़े की बनेंगी, ते घर वाले भी बढ़िया तारीफ़ां करेंगे। खैर जी, इसमें हमने 1 अदद शिमला मिर्च, आधी शिमला मिर्च ऐड करनी है और एक इसमें आपने कैरट ऐड करनी है। कैरट को आपने बॉयल कर लेना है, वैसे नहीं डालना, उसका कच्चापन का टेस्ट आएगा, फिर बच्चियां ने साइड पे रख देनी है। तो फिर तुसी कहना कि आप बाजी ने रेसिपी सही नहीं दसी। और जी इसके साथ हमने 1 अदद प्याज इसमें डाल देना है, खुश्क धनिया पाउडर डालना है, कुछ चिली फ्लेक्स हैं, ग्रीन चिलीज़ काट लीजिएगा। और जी इसके साथ तो लाज़मी तौर पर जो कि इस रेसिपी को मज़े का बनाने वाला है वो है जी मेल्टेड बटर। आपने जब चिकन को बॉयल करना है तब भी आपने बटर ऐड करना है, तब मेल्ट करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि जब चिकन ने पकना है तो बटर ने खुद ही मेल्ट हो जाना है। लेकिन यहाँ पर आपने जब इसकी मिक्सिंग करनी है बैटर की, तब आपने इसमें बटर को मेल्ट करके ऐड करना है, मिक्स कर लेना है, शेप दे लेनी है और जी इसकी कोटिंग तैयार कर लेनी है। और इसकी कोटिंग के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 अदद अंडे, इसमें थोड़ा सा मैदा ऐड करेंगे और ये थोड़ी सी ब्लैक पेपर, थोड़े से चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके इसको मिक्स करके साइड पे करेंगे। और ये मैंने शेप दे ली है, इसको मैंने कटलेट्स की शेप दी है, नगेट्स की शेप दी है सॉरी। तो जी आपको जो भी शेप पसंद है आप वही शेप दें और बस इसको फ्राई करें, अंडे और मैदे के साथ कोट करें और इसके साथ ब्रेड क्रम्स के साथ इसको कोट करें। अंडे में थोड़ा सा मैदा लाजमी ऐड कीजिएगा और थोड़ा सा दूध भी, जो कि मैं हमेशा रेसिपी बताते ना कुछ इंग्रेडिएंट्स भूल जाती हूँ, तो आप देख लिया करो। तो इसकी कोटिंग करके ना मैंने एक साथ ही रख लिया था क्योंकि ना फिर ये बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं। तो नेक्स्ट जो हमने दोबारा से फ्राई पैन में फ्राइंग के लिए ऐड करने होते हैं नगेट्स, तो वो फिर ना यार नगेट्स कटलेट्स एक ही बात होती है, शेप मैंने नगेट्स की दी है, गलती माफ़। तो इसको आपने ना साथ साथ फ्राई करते जाना है और आँच बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी है, फिर ये ना ऊपर से जल जाते हैं, डार्क कलर आपने बिल्कुल नहीं करना है। तो साथ में जी हमारी गर्मा गर्म रोटियाँ भी दूसरी साइड पर पक रही हैं, आप देख रहे हैं, फोकस करें बस। तो भाभी रोटियाँ बना रही हैं क्योंकि भाई सब्ज़ी बनी हुई थी और सब्ज़ी के साथ फिर रोटी का ही मज़ा। और जी मज़े की बात ही याद आया कि हमारे वेजिटेबल कटलेट्स बहुत ही मज़े के बने थे, बहुत शानदार बने थे, क्या ज़ालिम किस्म की खुशबू आ रही थी यहाँ पर। तो आपने भी इनको ट्राई ज़रूर करना, हुण तुसीं बनाओगे तो फिर ही तुहानूं पता चलेगा कि किंज दे बने सी, किंज दे मज़े दे बने सी। क्योंकि अभी मैं अपने मुँह से क्या तारीफ़ें करी जाऊँ, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों के हाथ का जायका मेरे हाथ से भी अच्छा हो और जब आप बनाएंगे तो फिर इंज ही महफिल चलेगी, दोस्तां यारां दी महफिल चलेगी। तुसीं बनाना है तो फिर इंजॉय करना है, फिर तुसीं मैनूं दसना है कि हाँ जी बाजी बहुत ही मज़े के बने थे, हमें खाकर बहुत मज़ा आया। शुक्रिया बाजी, आपने इतनी मज़े की रेसिपी हमारे साथ शेयर की है। खैर जी खाना पीना हो गया था और इसके बाद हम घूमने फिरने गए थे क्योंकि भाई असल वजह आपको बताऊं कि हमारे घर मेहमान आए हुए थे, मेरी भाभी की सिस्टर आई हुई थी और उन्होंने अपने लिए जूते लेने थे। तो मैं तो बस ऐवें घूमन फिरन गई थी क्योंकि अक्सर होता है ना कि एक बंदे ने शॉपिंग करनी होती है तो सारे टब्बर ने नाल जाना होता है। तो बस ऐसे हम घूम फिर कर आए थे और शॉपिंग का तो कोई भी इरादा नहीं था क्योंकि कुछ दिन पहले तो मैंने शॉपिंग की है इतनी सारी, अभी कुछ दिन ब्रेक लगेगी, उसके बाद देखेंगे जब ज़रूरत पड़ेगी। बस चीज़ें एक्सप्लोर करने की कोई गंदी आदत होती है किसी न किसी को, आपकी बहन में ये कीड़ा है। तो बस यही मैं चीज़ें एक्सप्लोर कर रही थी, क्या नया आया हुआ है मार्केट में, केड़े ब्रांड थे, कुछ सस्ता लगा, कुछ सेल लगी तो असी भी कुछ खरीद लिया। वैसे मैं ये चीज़ देख रही थी कि अपने लिए कोई फ्लैट शूज़ देख लूँ, लेकिन किसी भी कम दे चज दे नहीं सी, इतने ज़्यादा महंगे थे पर कोई भी वैरायटी समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए फिर मैं क्या नहीं है अन्ना सस्ता माल असी नहीं चुकना। भाई साड़ी जेब च पैसे ही नहीं है सी, असी बहुत पैसे रखी दे। तो खैर सीधा करके दिखा, क्या प्राइस इसके? इतनी महंगी, इतनी महंगी। हाँ इसका स्टाइल अच्छा है, बस 500 सस्ती सी है ना। अल्लाह के वास्ते तुम मुझे दे दो, इसका कलर अच्छा है, ये कलर आउट क्लास है। हाँ चलो
वाह ये कलर भी अच्छा है, पर बस ये 100 है। ये वाला शीशा मत हिलाओ। वो शीशा हिला हिला कर बताएगी कौन सा पसंद आया। उसको ये पसंद आया, ये वाला। ये आपको पूरा ही नहीं है मेरा, ये छोटा है। आशा पिंक शूज है। हाँ और ये सारे कलर के शूज है। ये तो भाई मेरे मतलब का नहीं है, बस देखने तक अच्छा है। तू इसलिए मुझे तंग करने लगी है। तुझे सारे खरीद लेने आज। ये ब्लैक देखो, ये ब्लैक देखो, देखो देखो देखो, ये गर्मी का स्टफ है। ले देती हैं, कुत्ते भी धुल लेती हैं। हैं पुप्पी क्या करती है? नहीं लेंगी। पुप्पो के पास तो पैसे नहीं, गरीब सी है पुप्पो। मेरे पास तो सच्ची में पैसे नहीं है। किसी ने अल्लाह के नाम पे लेके देना तो मुझे ले दे। भाई मैं तो कहती हूँ कि घर में बैठे रहो ना तो बंदा ठीक रहता है। बाहर चले जाएं अच्छे ब्रांड पर, कहीं पर चले जाए ना तो बस ना लाल टपकने लग जाते हैं। वो कहते हैं ना कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, कि जो भी चीज़ देखते हैं ना बस दिल करता है ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, पर इतने पैसे नहीं है तो फिर सब्र करके घर आना पड़ता है, इसलिए फिर कार ही बैठे रहो। लेकिन मज़ा आता है कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर करने का, कुछ आइडिया हो जाता है। और कभी कभी फिर शॉपिंग का मूड ना भी हो तो चले बंदा इंजॉय तो कर ही लेता है ना। तो खैर यहाँ पर भी हमने ये न्यू ब्रांड आया था हमारे सिटी में, तो ये भी हम थोड़ा सा देख रहे थे कि क्या है। लेकिन यहाँ पर तो मुझे एक भी चीज़ पसंद नहीं आई, सारी चीज़ें बेकार थी, पर कीमतां आसमानों सी। बस ये आपकी बहन ने कौन खाई और घर को वापस आई।